हेलो फैमिली, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग करने वाले हैं डीएम डीएफ और जर्नी वाली रीडिंग। लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मेरे चैनल को। तो चलिए गाइस, पहले हम रीडिंग के साथ स्टार्ट करेंगे और फिर मैं आपको एक डाउनलोड बताऊंगी डिवाइन मैस्कुलिन के करते करते में ही कि मुझे आज क्या पता चला। तो चलिए गाइस, शुरुआत करते हैं डिवाइन मैस्कुलिन के साथ। तो डिवाइन मैस्कुलिन चाहे सिंगल हो, कमिटेड हो, उनकी करंट एनर्जीज क्या है। ठीक है, तो ये बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी है, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। देखते हैं डीएफ की करंट एनर्जीज क्या है। ठीक है, डीएफ की भी मैंने ले ली है बैक ऑफ द डेक। और अब देखेंगे गाइस जर्नी में क्या निकल कर आता है। जर्नी की भी बॉटम ऑफ द डेक मैंने ले ली है। तो चलिए गाइस, सबसे पहले डिवाइन मैस्कुलिन की बात करेंगे और एंड में लेंगे कुछ मैसेजेस भी। हमारे डिवाइन मैस्कुलिन से कुछ मैसेजेस भी लेंगे हम आज की रीडिंग में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले डीएम की करंट एनर्जीज क्या है। तो कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है गाइस कि डिवाइन मैस्कुलिन बहुत ही ज़्यादा आपको लवर्स की तरह देख रहे हैं। मतलब उनको आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फीलिंग्स है और इमोशंस आ रहे हैं और वो देना चाहते हैं आपको एक ऑफ़र। बट ये ऑफ़र इतना छोटा मोटा है कि उनका मन और दिल और दिमाग में कॉन्फ्लिक्ट हो गया है कि भाई ये ऑफ़र एक्सेप्ट करेगी, मेरी विक्ट्री होगी या नहीं, या ये कुछ स्टेबल ऑफ़र ही चाहती है। तो डीएम बिल्कुल भी श्योर नहीं है कि आपको क्या ऑफ़र देना चाहिए। लेकिन ये बात तो है कि वो जो भी अपनी कनेक्शन में बचा है, अपनी ज़िंदगी में बचा है, उनका वो लेकर मूव ऑन करना चाहते हैं। क्योंकि उनका हुआ एक बहुत बड़ा हार्ट ब्रेक। अभी किसी ने उनको पीछे से वार किया है, कुछ बड़ा धोखा दिया है और जिस वजह से उनको ऐसा लग रहा है कि जो भी है मेरे पास उसको समेटो और यहाँ से निकलो। तो उस चक्कर में वो आपको एक छोटा मोटा ऑफ़र देंगे। अगर आपने वो ऑफ़र एक्सेप्ट किया तो आप उनके साथ जाओगे, वरना वो आपको भी पीछे छोड़ के जाने का प्रोग्राम बना चुके। अब ये तो डीएम जो प्रोग्राम बनाते हैं वो तो हम सबको ही पता है, उसके ऊपर फाइनल चलती तो भगवान की ही है। बट वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक और पैशनेट हो रहे हैं। और साथ ही में बताएंगे आज का डाउनलोड भी। तो गाइस, मैं आपको ये बताना चाहती थी कि दोपहर को मुझे कुछ ऐसे हुआ कि किसी इंसान से मैं बहुत ही ज़्यादा ट्रिगर हो गई और फिर मुझे ऐसे लगा कि ये पर्टिकुलर पर्सन जो है मुझे इसी एस्पेक्ट में चाहता है कि मैं प्रैक्टिकल रहूँ, फाइनेंशियल माइंडेड रहूँ, ऐसे रहूँ वैसे रहूँ, तो ही ये मुझे एक्सेप्ट करेंगे। अब ये मैं अपने डीएम की बात नहीं कर रही हूँ, रियलाइजेशन और डीएम की बात बाद में करेंगे। ये मेरे कोई पर्टिकुलर फ्रेंड है, ठीक है। तो वो मेरे फ्रेंड्स जो है, फीमेल फ्रेंड्स या जो भी है कह सकते हो, कॉमन फ्रेंड्स, एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं जो बहुत ही फाइनेंशियल माइंडेड रहूँ, करियर ओरिएंटेड रहूँ, प्रैक्टिकल रहूँ, तो ही वो मेरे से अच्छे से बात करेंगे, मिलेंगे, उनको मेरे साथ टाइम स्पेंड करने में मज़ा आएगा। लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज़ जो है मेरे अंदर आज आ गई थी कि मैं क्यों जो है ऐसे करूँ। मेरा नेचर फ्रेंडली है, डिवाइन फेमिनिन वाला है। ये लोग जिस रूप में मुझे चाहते हैं वो रूप में मुझे नहीं रहना। तो ठीक है, अब ये लोग मुझे इस रूप में नहीं चाह सकते तो इनको रख के क्या करना। ठीक है, तो ये मेरा रियलाइजेशन, ये मेरा एक इवेंट चल रहा था सुबह से। और फिर एक मुझे रियलाइजेशन हुआ मेडिटेशन पर बैठते ही। तो मैंने रियलाइज़ किया कि डीएम भी तो हमारे बारे में ऐसा सोच सकते कि हम उनको एक पर्टिकुलर वे में चाह रहे हैं कि मतलब शादी या जो भी या कैसे भी बन के वो हमारी तरफ आए। और अगर हम वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं और वो करना नहीं चाह रहे तो उनको इससे लग रहा है कि इससे अच्छा इससे दूरी रहो। तो यही था गाइज मेरा रियलाइजेशन। शायद ये मिरर हो रहा है क्योंकि मेरे फ्रेंड्स जो है इस पर्टिकुलर वे में मुझे चाह रहे हैं। तो मतलब मैं जो है अपने डीएम के फीलिंग्स को मिरर कर रही हूँ। क्योंकि
पहले तो मैं कभी नहीं सुनती थी, डीएफ में तो कभी सुनूंगी ही नहीं, और अब मैं डीएफ में रहना चाहती हूँ तो मैं ये सब माइंड भी नहीं करूँगी। डीएम को हर एक बात पे माइंड ब्लॉक हो जाता है, अटक जाते हैं, तो ऐसी बातें सोचने लग जाते हैं वो। लेकिन मी एज अ डीएफ मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कोई मेरे से क्या चाहता है। ऑफ टू बी ऑनेस्ट, मैं जब भी होती हूँ डीएफ एनर्जी में, तुम लोग अपना सोचते रहो, तुम लोग मुझे किसी भी एंगल से चाहते रहो, ये सब नहीं होने वाला। मैं जैसी हूँ वैसे ही रहने वाली हूँ। लेकिन ये बात जो है बहुत ही सटल वे में आती है डिवाइन फेमिनिन एनर्जी में। डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी में ये ईगो फॉर्म ले लेती है कि मैं क्यों बनूं वैसे जैसे ये चाहते हैं मुझे, ठीक है। तो आपके डिवाइन मैस्कुलिन बहुत ही ईगो बेस्ड, ईगो फॉर्म में ये सब चीज़ें कर रहे होते हैं। बट ये बेसिकली आपको सिर्फ मिरर ही कर रहे होते हैं, जो आपके अंदर है, जो आपके अंदर संसार ने और दूसरों ने डाला है, वो उसी एस्पेक्ट्स को बाहर निकाल के दिखा रहे होते हैं, वो भी अग्रेसिव वे में। एक मिनट गाइस, तो ये चीज़ हुई मेरे साथ, तो मैंने सोचा आप लोगों को बता दूँ और आप लोग के साथ शेयर कर लूँ। और 8/8 का पोर्टल आ रहा है गाइस, बी प्रिपेयर्ड, आप लोग के बहुत बड़े टेस्ट होने वाले हैं। जो भी लाइफ लेसन्स आप लोगों ने 2020 से सीखे हैं 2024 तक, वो सब सिचुएशंस रिपीट होंगे, और इसमें आपसे आशा है कि आप पहले की तरह बिहेव नहीं करोगे, आप अब सोच समझ के सही वाले डिसीजंस लोगे, और जो भी लेसन सीखे हैं उसी को अप्लाई करोगे। क्योंकि अगर नहीं करोगे, अगर आप पैसों के पीछे भागते रहते हो और अगर ट्रिगर आया और आप फिर पैसों के पीछे भागे, तो आपकी ज़िंदगी पहले जैसे न हो जाएगी, जैसे 2020 के पहले थी। उससे आपको फिर यूनियन के गेट्स आपके लिए बंद, मतलब बंद इन द सेंस बंद नहीं, मतलब आप लोगों को बहुत डिले हो जाएगा यूनियन में, ऐसा कह सकते एक तरीके से। बट अगर आपने अपने लेसन्स को सीखा है कि भाई पैसे इतने इम्पॉर्टेंट नहीं है, इमोशनल कनेक्शंस भी इम्पॉर्टेंट होते हैं, और आपने उस हिसाब से बिहेव किया उस ट्रिगर में, तो आपको बहुत कुछ आपकी लाइफ में चेंज होता दिखाई देगा। प्लस आपके लिए यूनियन के लिए आप एक स्टेप आगे बढ़ सकते हो। तो ये मुझे यहाँ पे बताना था। तो ये हो गया है गाइस डिवाइन मैस्कुलिन का। अब देखते हैं डिवाइन फेमिनिन का। डिवाइन फेमिनिन की अगर बात की जाए तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है डिवाइन फेमिनिन की जो एनर्जी है वो पार्टी करने वाली है, इंजॉय करने वाली है, और सही में भी है गाइज। मेरे को आजकल रोज़ लगता है कि काम कौन करेगा, चलो पार्टी करते हैं। ये मेरा ही एनर्जी शायद निकल के आया होगा, क्योंकि मैं जो है काम में इंटरेस्टेड ही नहीं हूँ आजकल। मैं एकदम रिलैक्स रहना चाहती हूँ, स्ट्रेस फ्री, टेंशन फ्री रहना चाहती हूँ। तो ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ऑब्वियसली, क्योंकि आज डीएफ की तबीयत बहुत ख़राब रहती है, डीएफ की बहुत ज़्यादा ट्रिगर्स और ये आता है, डीएफ लव को चूज़ करती रहती है, जिससे उसको बहुत ज़्यादा डिप्रेशन और ये सब चीज़ें हो सकती है। डीएफ को अपना कप दूसरों को देना पड़ता है, मतलब जो भी फीलिंग्स है, इमोशंस है, उससे दूसरों को ये करना पड़ता है। एक बात और बोलूँगी गाइज, अगर आप लोग कुछ इम्पॉर्टेंट काम कर रहे हो, ये भी मुझे आज बहुत इम्पॉर्टेंट आया कि अगर आप लोग कुछ इम्पॉर्टेंट काम कर रहे हो और आपको ये नॉलेज या इंस्पिरेशन किसी से मिली है, तो वो चीज़ का पूरा क्रेडिट आप उसी को दे दो। क्यों? क्योंकि मैंने ये किया, मैंने वो किया, ऐसे वैसे मैं करके आप लोग जो है अपने ईगो को बढ़ा रहे हो और चने के झाड़ पे चढ़ रहे हो, और जो जितना ऊपर चढ़ता है उतना ही नीचे तेज़ी से गिरता है। तो मैं मत कीजिएगा, दूसरों को क्रेडिट देने की कोशिश कीजिएगा, और जितना हो सके उतना क्रेडिट दीजिए, क्योंकि ये दूसरों को क्रेडिट देना आपके पुण्य कर्मों को बढ़ाता है। जिसका काम है उसको क्रेडिट दो, उसके साथ साथ अपना क्रेडिट भी किसी और को ही दे दो। इससे क्या हो जाता है, ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि जाके मुंह पे बोल दो, मतलब आप मन में मान लो कि इसके वजह से ऐसा हुआ। क्योंकि मैं जब स्कूल और कॉलेज में हुआ करती थी, तो जो भी सक्सेस होती थी मैं उसका क्रेडिट अपने टीचर्स को दिया करती थी। जैसे मैंने प्रोफेसर का एग्ज़ाम भी क्वालिफाई किया, तो मैंने बोला ये सब मेरे कॉलेज के प्रोफेसर्स के अच्छे सिखाने के वजह से हुआ, ना कि मेरे पढ़ने के वजह से। तो ये जो है ईगो को चेक में रखता है, और जितना आपका ईगो जो है चेक में रहेगा, नीचे रहेगा, उतना आप ऊपर नहीं चढ़ोगे, और जितना आप ऊपर नहीं चढ़ोगे उतने ज़ोर से नीचे नहीं गिरोगे। क्योंकि ईगो जो है आपको स्टार्टिंग में चने के झाड़ पे तो चढ़ा देता है, बाद में जो आप गिरते हो, जब आपका ईगो डेथ या स्पिरिचुअल रियलाइजेशन और डार्क नाइट ऑफ द सोल बनता है, तो फिर आपकी
बैंड बज जा सकती है यहाँ पर। तो इस वजह से मैं आपको बोलूँगी कि डीएफ आप जितना भी कर रहे हो अपना क्रेडिट लो कि भाई हाँ मैंने बनाया, लेकिन इसके हेल्प से बनाया या इसके वजह से हुआ या जो भी है, आप अपना क्रेडिट जो है जितना आप अपने स्पिरिचुअल गुरु को या दूसरों को दोगे उतना ही आपका ईगो चेक में रहेगा और उतना ही कोई जब भी आपको कोई ऐसे कहे ना अरे वाह तूने ये किया है वो किया है ये किया है क्या बात है, तो फिर ये बोलो कि नहीं जो भी हुआ है भगवान की कृपा से हुआ है, हम सिर्फ मीडियम है। इससे आपका जो है ईगो लो लेवल पे रहेगा और आप लोगों को कोई ऐसे उठा के कहीं ज़मीन पे पटक नहीं पाएगा कभी। ठीक है, तो यही मैं बताना चाह रही थी डीएफ के डाउनलोड्स में, जब मैं डीएफ के एनर्जी का कुछ बताना चाह रही थी। अब जर्नी की बात करते हैं और मैसेजेस लेते हैं। तो जर्नी में आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा, मैंने कहा ना ट्रिगरिंग नाइट्स आने वाले हैं 8/8 के वजह से, बट ये ट्रिगरिंग नाइट्स आपको बहुत ही ज़्यादा अपने डीएम के करीब लेकर जाएंगे, आपको एक बहुत ही ज़्यादा अच्छे प्लेस में दिखाएंगे। ये ट्रिगरिंग नाइट्स जो है आपकी यूनियन को बहुत आगे बढ़ाएंगे, बहुत आगे। और जो मुझे ऐसा ये भी दिखाई दे रहा है कि आपके नेगेटिव कर्मा भी बहुत तेज़ी से कटेंगे, क्योंकि शनिदेव यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, सैटर्न। तो बहुत ही ज़्यादा आपको बच के रहना होगा। यहाँ पर सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए एप्लीकेबल है जो मुझे दिखाया जा रहा है। और आपको अब क्या क्या सीखा आज तक अपने लाइफ में, अपनी जर्नी में, वो सब प्रैक्टिकली करके दिखाना होगा। तो 8/8 पोर्टल, दूसरे जो पोर्टल्स होते हैं उनका जो अफेक्ट होता है 7/7 का है फॉर एग्जांपल, तो 3-4 दिन पहले से अफेक्ट चालू हो जाता है। लेकिन 8/8 का पोर्टल का अफेक्ट 15 जुलाई से ही चालू हो जाएगा। 15 जुलाई से क्या, मैं तो कहूँगी आज से ही चालू हो चुका। ठीक है, क्योंकि मैं आज से ही ट्रिगर हो रही हूँ तो मैंने सोचा आप लोग को भी बता दूँ कि आज से ही शुरू हो चुका है। लेकिन जितना ही आपको ट्रिगर मिलेगी उतनी ही तेज़ी से आपकी हीलिंग भी होती चली जाएगी, उतने ही ज़्यादा आप अपने, जितनी ज़्यादा आपकी हीलिंग होगी उतनी ज़्यादा आप अपने डीएम के नज़रों में आओगे। 12-12 दिखाई दे रहा है मुझे। तो गाइस आज के लिए ये रीडिंग का तो हो गया, लेकिन चलिए देखते हैं कि आपके डीएम आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, क्या मैसेजेस दे सकते हैं डीएफ को आज। ठीक है, तो मुझे 2 ही कार्ड्स आए हैं। सबसे पहले आई हैव रिजॉल्व टू टेक रिस्क टू बी बाय योर साइड। तो डीएम भी रिस्क लेने के लिए, इस कनेक्शन के लिए तैयार है, ये कह रहे हैं। और there are parts of my soul that I should hold close and wait for the perfect moment to reveal them to you। तो कुछ ना कुछ राज वो छुपा रहे हैं और सही टाइम आने पर आपको ज़रूर बताएंगे, लेकिन अभी वो टाइम नहीं है ये एक्सप्लेन करने के लिए कि उन्होंने क्या किया, कैसे किया, क्यों किया। कंटेम्पलेटिंग अ प्रपोजल दैट विल एनरिच अस बोथ। मैंने कहा ना वो ऐसा प्रपोजल ढूंढ रहे हैं जो दोनों के लिए फ़िलहाल फ़ायदेमंद हो। तो गाइज़ आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे कल, तब तक के लिए बाय बाय।